मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान हुकूमत का एक इदारा है जिसका मकसद आम पैदा करने वाले किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग था और बाकी इस सेक्टर में आने वाले मसाइल का हल तलाश करना था। मैंगो सेक्टर की गुज़श्ता चंद सालों की कारकर्दगी देखकर लगता है कि ये इदारा अपने फ़राइज़े मनसबी भूल चुका है। मैंगो सेक्टर के ऊपर मज़ीद बात करने के लिए आपको मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान लिए चलते हैं। आम की कम होती हुई पैदावार के बारे में हकायक जानने के लिए हमारे साथ मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के डायरेक्टर अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा। अगर हम देखें तो एवरेज प्रोडक्शन के हिसाब से इस वक्त भी हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं। पहला नंबर ब्राज़ील का है, दूसरा पाकिस्तान का है। हमारी जो टोटल पैदावार है वो देखें कि 1450,000 टन है और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 1,20,000 से 40,000 के दरमियान रहती है। तो हमारी जो एक्सपोर्ट शेयर है वो 5 से 8% बनता है। तो ये ज़ाहिर है बहुत सारे मसले मसाइल हैं, सप्लाई चेन के मसाइल हैं, स्टोरेज हमारे इधर नहीं है। सर फरमाइएगा, आइंदा चंद सालों में 2-4 साल में जो इंडस्ट्री है हमारी मैंगो की कहाँ तक जाएगी, क्या तरक्की करेगी? मैं देख रहा हूँ कि आइंदा 4-5 साल में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अब चीज़ें अंदर के लिए भी ठीक हो रही हैं और 4-5 साल में वाफर आम भी मौजूद होगा और उस क्वालिटी का आम मौजूद होगा हमारे पास, जिसको जिस मार्केट में हम चाहें इंशाल्लाह यूरोप या और जो हाई एंड मार्केट्स हैं वहाँ पे हम बेच सकेंगे। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज के महंगाई के दौर में भी मार्केट में 200 रुपए किलो में अच्छा आम दस्तयाब होता है, यानी किसान से ये आम 100 रुपए से भी कम कीमत में खरीदा गया होगा। आइए आपको टॉप 5 मैंगो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में बताते हैं और देखते हैं कि वो कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान 21.7 मिलियन टन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा आम पैदा करने वाला मुल्क है। इसके बाद चीन का नंबर आता है जो 4.9 मिलियन टन आम पैदा करता है। थाईलैंड 3.4 मिलियन टन के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि इंडोनेशिया 2.6 मिलियन टन के साथ चौथे नंबर पर है। आम की पैदावार के हिसाब से मैक्सिको 2.3 मिलियन टन के साथ 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान 1.8 मिलियन टन के साथ आम पैदा करने वाला दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, जिसकी एक्सपोर्ट सिर्फ $100 मिलियन है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंगो एक्सपोर्टर मैक्सिको है, जो सालाना 401 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आम मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में आम पैदा तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। कुल पैदावार का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा ही एक्सपोर्ट हो पाता है, क्योंकि हमारी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती। 30 से 40% पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस किए जाते हैं आम की पैदावार में। हम इतना पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्यों करते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है मैंगो पोस्ट हार्वेस्टिंग के माहिर मकबूल अहमद से। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा कि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे कम कर सकते हैं? जी वालेकुम सलाम। फल की क्वालिटी फल बनने से लेके फल तोड़ने तक फील्ड में डेवलप होती है और उसके बाद इसको पोस्ट हार्वेस्ट में सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है लॉसेस को कम करने से। तो लॉसेस कम करने के लिए चंद चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो जितनी हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे मींस उसके हम लॉसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले जब हमने इसको हार्वेस्ट करना है जिस खेत में, उसको 15 दिन पहले पानी उसका बंद कर दिया जाता है। कम से कम 1 हफ़्ता पहले ज़रूरी तौर पे उसको बंद किया जाता है। उसके बाद फ्रूट को तब तोड़ना चाहिए जब उसके शोल्डर डेवलप हो जाएं, उसका रंग हल्का जर्द होने लगे और उसमें 3 से 4 फ्रूट जो हैं वो पौधे से पक के नीचे गिरें। तो उस वक़्त 80% के करीब जो होता है फ्रूट वो मैच्योर होता है। जब हम फ्रूट मैच्योर को प्रोसेस करते हैं तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है और बरकरार रहती है। इसके बाद उसकी सॉर्टिंग का प्रोसेस है, ग्रेडिंग का प्रोसेस है और उसके बाद पैकिंग है। सॉर्टिंग ग्रेडिंग के बाद पैकिंग में 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है जिससे हम लॉसेस भी कम कर सकते हैं, क्वालिटी भी मेंटेन रख सकते हैं। वो है कि ऊपर से नीचे उसमें पेटी में तमाम आम एक जैसे होने चाहिए और दूसरा जितना उसका साइज़ है उसके हिसाब से उसको पैक किया जाए। जी मकबूल अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इदारों ने किसानों को ट्रेन करना था, कहीं ना कहीं कोताही हो रही है, जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कर रहे हैं।